पांचवा अध्याय पूना पैक्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जब गांधी जी के आमरण अनशन को प्रारंभ करने के लिए एक दिन शेष रह गया, तब तो हिंदू जनता बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसी दिन पंडित मदन मोहन मालवीय ने बम्बई पहुंचकर इंडियन मर्चेंट चेंबर हॉल में दोपहर को 12 बजे चारों ओर दरवाजे बंद कर नेताओं की एक सभा की। इस सभा में डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथी श्रीयुक्त एन शिवराज, जो इस समय ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के सभापति हैं, ने भी भाग लिया। डॉक्टर अंबेडकर, मिस्टर राजा, पंडित हृदय नारायण कुंजरू, मिस्टर प्रकाशम मद्रास के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और श्रीयुक्त राजगोपालाचार्य, भारत सरकार के वर्तमान सप्लाई सदस्य, में काफी देर तक वाद विवाद होता रहा। राव बहादुर यमसी राजा ने हिंदू नेताओं से, विशेषकर पंडित मालवीय से यह अनुरोध किया कि वे इस बात की बीमा कर दें कि अब अछूतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जिससे उनके ऊपर आरोपित मजबूरियों का अंत हो जाएगा। पंडित मालवीय ने इस राय का समर्थन किया और कहा कि उनका निजी मंदिर जो इलाहाबाद में है, वो अछूतों के लिए खोल दिया गया है। डॉक्टर मुंजे ने एक अमली सलाह देते हुए ये कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर ये वादा करें कि वे पृथक निर्वाचन प्रणाली को त्याग देंगे, तो वे डॉक्टर मुंजे जो रियायतें डॉक्टर अंबेडकर को चाहे उन्हें दे देंगे। डॉक्टर मुंजे ऐसे विद्वान पुरुष के मुख से ऐसी उद्दंड बातों को सुनकर हमें हंसी आती है। अगर यही बात किसी गंवार के मुख से निकली होती तो हम समझते कि उसका दिमाग ही ठीक नहीं है, किंतु डॉक्टर मुंजे, जो कई बार हिंदू महासभा के सभापति होते का महान अवसर प्राप्त कर चुके हैं, उनके मुख से ऐसी बातों का निकलना हिंदुओं के उच्च कोटि के नेताओं की वाक् पटुता द्वारा जाल फेंकने के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। किंतु क्या डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर मुंजे की चालबाजी के शिकार बन सकते थे? कदापि नहीं। जैसे ही डॉक्टर मुंजे ने अपनी चालबाजी का प्रभाव दिखाना चाहा, वैसे ही डॉक्टर अंबेडकर उनकी कुटिल नीति को समझ गए और उसी वक्त उन्हें मुंह तोड़ उत्तर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने यह साफ साफ कह दिया कि वे किसी भी नेता से, चाहे वो सवर्ण हिंदू हो या अछूत, व्यक्तिगत रूप से कोई बीमा नहीं चाहते, चाहे उनके प्रस्ताव में उन गांधी जी की अनुमति हो या न हो जिन्होंने इस समय एक नया संकट पैदा किया था। अतः अड़ंगों से बचने के लिए गांधी जी से संधि की चर्चा करनी चाहिए। डॉक्टर मुंजे डॉक्टर अंबेडकर की ओर टुकर टुकर ताकते ही रह गए, उनसे कुछ उत्तर भी नहीं देते बना। इसके बाद ही सभा समाप्त हो गई। सर पुरुषोत्तम ठाकुरदास उसी समय सवर्ण हिंदुओं के एक प्रतिनिधि मंडली के अगुआ बनकर गांधी जी से पूना में मिलने के लिए चल पड़े। पूना जाकर सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधिमंडल गांधी जी से 3 घंटे तक परामर्श करता रहा और बाद में फिर बम्बई वापस लौट आया और पुनः अपने कार्य में लग गया।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय भीम, नमो बुद्धाय।